नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त सौरभ। आस्था रैबिट फार्मिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। पहले तो आप सभी को क्रिसमस की और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमने देखा था, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल थे, उन सवालों के जवाब ढूंढने हम आस्था रैबिट फार्म में आए हैं। तो हम इन सभी क्वेश्चंस का जवाब दीपक जी से लेना चाहते हैं। तो आइए से ये मिलिए दीपक जी से। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, हम अपने दर्शकों का क्वेश्चंस का कुछ जवाब लेने आए हैं। बताइए क्या क्या क्वेश्चन है आपका। सर, हम पूछना चाहते हैं कि इनमें रैबिट में कितने टाइप्स की ब्रीड होती है और क्या क्या होती है? ब्रीड मैं बता देता हूँ। अपने जो भारत सरकार के द्वारा जो प्रमाणित है वो 6 ही नस्ल है। हाँ जी। वो कि 6 की 6 ही नस्ल हम रखते हैं। जो खेत वाले हैं वो आप नहीं रख सकते, उस पर आपका जुर्म भी है, सजा भी है उस पर। हमारे पास जो 6 नस्लें हैं वो हैं न्यूजीलैंड वाइट, डच, ग्रेनजाइट, ब्लैक ब्राउन, ये सारी नस्लें हम रखते हैं। जी सर। तो सर, जैसे एक कुछ देखे हैं कि लोकल होते हैं और एक हाइब्रिड होते हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है? देखो, हाइब्रिड और लोकल ब्रीड में बता देता हूँ अंतर है। हाइब्रिड क्या है कि भाई जिसको अलग से तैयार किया जाता है। जी। आपने फसल सुनी होगी कभी, हाइब्रिड जो फसल बोते हैं हम लोग। हाँ जी। उसका जो बीज होता है वो हाइब्रिड नहीं रहता। अच्छा। जो उसके मान लो उससे बीज तैयार होता है वो हाइब्रिड नहीं रहता। वही चीज़ इनमें है। जो हमने हाइब्रिड तैयार कर ली है, जो उसके बच्चे हैं वो जो बच्चे देती है वो हाइब्रिड नहीं रहते, वो नोकल हो जाती है। उसको हम लोकल नस्ल बोलते हैं। ठीक सर। तकरीबन फार्मर क्या करते हैं, मतलब जो कंपनियां हैं, कई कंपनियां ऐसी भी है, वो इनके लोकल बच्चों को बेचती है, ना कि हाइब्रिड को। ये अंतर है। और इनका नुकसान मैं बता देता हूँ, जो हाइब्रिड में और लोकल में क्या क्या मतलब डिफरेंस है और नुकसान क्या रहेंगे। हाइब्रिड के जो बच्चे हैं, हाँ जी, वो बच्चे क्या है कि जल्दी ग्रोथ करते हैं, बीमार कम होते हैं। जो आपका नो लगा लो 3 महीने में बच्चा तैयार होगा, हाँ जी, हाइब्रिड का, वो लोकल नस्ल का आपका कम से कम 6 महीने में तैयार होगा। ये नुकसान पहली चीज। दूसरी चीज है कि इनके बच्चे जल्दी बीमार होते हैं, लोकल नस्ल के। हाइब्रिड के बच्चे कम बीमार होते हैं, ग्रोथ जल्दी करते हैं जी। ये अंतर है हाइब्रिड का और लोकल ब्रीड का। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन था कि जैसे कोई भी पूछता है कि आस्था रैबिट फार्मिंग नेट पे सर्च करते हैं, बहुत सारी ब्रांच आती है। मैं बता देता हूँ बहुत से क्या है कि भाई हमारी एक ही तो फर्म है। हाँ जी। हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। आस्था रैबिट फार्मिंग हमारी ब्रांच है जो मेन। हमारे नाम से कोई और मान लो इस चीज़ को अगर आपके पास भेजता है, स्क्रीन पे जो नंबर हम दे रहे हैं सिर्फ इनसे तो बात करिए, पहली बात। दूसरी बात है कि जो हमने डॉक्यूमेंट अपने सारे दे रखे हैं, हमारा अकाउंट नंबर दे रखा है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट दिखा रखे हैं, रजिस्ट्रेशन दिखा रखा है, हमारे नाम से अगर कोई आपके पास फ़ोन करता है तो वो फ्रॉड है जी। मैं आपको साफ बता देता हूं कि भाई उसका नुकसान वो आपको ही होगा। इन नंबरों पे कॉल करिए, सारी जानकारी मिलेगी आपको, प्रॉपर सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट मिलेंगे, प्रॉपर एग्रीमेंट मिलेगा, सारी चीज़ कंप्लीट मिलेंगी आपको। हमारी और कोई ब्रांच नहीं है जी। तो सर, ये भी पूछना चाह रहे थे कि जैसे हम इनको रैबिट्स को पालना चाहते हैं तो सर मतलब फार्म में ही रख सकते हैं या घर के अंदर भी रख सकते हैं? देखो, आप घर में ना रख सकते हो, घर में कोई दिक्कत नहीं है रखने में। वो है कि भाई आपका स्पेस कितना है, जितना एरिया इनको चाहिए वो स्पेस चाहिएगा। क्योंकि फार्म तरीके प्रॉपर तैयार करोगे, इनमें केज में रखोगे तो बीमारियां बहुत कम आती है, नाम मात्र ही बीमारी आती है। ठीक। इनको खुले में नहीं रख सकते हम लोग ना। तो सर, जैसे कई देखे हैं कि कोई घर के लिए ले जाता है तो घर पे नीचे रखते हैं, केज में। देखो, मैं बता देता हूँ, घर में पालने का देखो, आप एक रैबिट का तो अलग सिस्टम होगा ना जी। अगर आप नो लगा लो 100 रैबिट कर रहे हो या 200 रैबिट से कर रहे हो, वो अलग चीज होगी। घर में पालने के लिए जिस तरह बच्चों के लिए हमारे से भी लेके जाते हैं बहुत से लोग जी, वो अलग है। ठीक है सर। फार्म अलग चीज है और घर में रखना अलग चीज है। तो सर, एक और क्वेश्चन था कि ये जैसे कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहता हो इसी का, तो गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर लोन ले सकते हैं? देखो, मैं बता देता हूँ, भारत सरकार का इस पे पूरा है कि भाई आपका रैबिट पे लोन है। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट भी डाल दूंगा, वेबसाइट है उनकी खुद की, उस पर चेक करिए, उस पर लोन का प्रोसीजर है पूरा। हाँ जी जी सर। तो सर, जैसे छोटे बच्चे हैं, जो प्रॉपर इनकी एज होती है, एग्जैक्ट क्या एज होती है और कब तक ये प्रॉपर तैयार हो सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक? देखो, मैं बता देता हूँ, छोटा बच्चा देखो, आज आपने ब्रीड ले ली मेरे से जी, बिल्कुल। उस ब्रीड को क्या है कि भाई टाइम से पहले आपको हिट चेक करनी है, उसको क्रॉस करवाना है, क्रॉस करवाने के बाद वो बच्चे देगी। ठीक है, बच्चे होने के बाद आपका नो लगा लो 1 से 15 तक ये बच्चे देती है। और नो लगा लो, मैं बता देता हूँ आपको, वो बच्चा
कम से कम आपका नो लगा लो 3 महीने में 1.5 kg का वेट हो जाता है। जी सर। हाँ, और वो बच्चा 1.5 kg का हम खरीद लेते हैं, उसका हम एग्रीमेंट ही करते हैं। ठीक है सर। सो सर ये भी था कि जो मतलब वेट कम ज़्यादा होता है, मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है इनका? वेट तो मैं बता देता हूँ, इनका 4 kg 5 kg तक भी वेट चला जाता है। लेकिन क्या है कि भाई आप लंबे समय तक रखोगे तो और भी तो बच्चे तैयार करने हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। ये थोड़ी है कि भाई आपको एक बार ही बच्चे तैयार करने हैं। जी। और बच्चे तैयार करने के लिए क्या है कि भाई आपके रोटेट होता रहे आपका, कि भाई आज आपने बच्चे तैयार कर लिए, उसके बाद छोटे बच्चे और हैं वो आगे आगे तैयार होते रहेंगे। 1.5 kg का वेट हम खरीद लेते हैं, उसका एग्रीमेंट करते हैं जी। 100% ये गारंटी है कि भाई एग्रीमेंट करेंगे और माल लेंगे वापसी हम। ठीक है, 100% रिस्क का है कि भाई इन पे रिस्क नाम मात्र ही है। ठीक है। क्योंकि इनमें बीमारियां कम है। ये सर बीमारियों से याद आया कि इनमें किस टाइप की बीमारियां लग सकती है? बीमारियां देखो मैं बता देता हूँ, जिस तरह खारिश की है, थोड़ा जुकाम की है, खांसी की है और आपका दस्त की है, ये बीमारियां, और कोई लंबी चौड़ी बीमारियां नहीं है। तो इन बीमारियों से बचाया कैसे जाए? बीमारियों सॉरी, बीमारी के लिए मैं बता देता हूँ, उनकी मेडिसिन हैं, हर चीज़ की मेडिसिन है। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग है। ये नहीं है कि कई कंपनियां तो देखो मैं बता देता हूँ क्या करती है कि नोकल ब्रीड दे दी, अच्छा बच्चे हुए नहीं हुए कुछ नहीं, उनका फ़ोन नहीं उठाना। अब जिस तरह मैं बता देता हूँ कि लॉकडाउन में हमने कम से कम 10 बंदों का तो हमने किसी और फार्मरों का माल उठाया और कंपनियों का माल उठाया। जी जी। कि उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। गुजरात से मैंने माल उठाया है, झुंझुनू से, राजस्थान में है झुंझुनू, वहाँ से मैंने माल उठाया है। वो बिल्कुल परेशान थे लॉकडाउन में, उनके पास पैसे ही नहीं थे, बचा ही नहीं कुछ, किसी तरीके से मेरा माल उठा लो जी। वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे वो कंपनी वाले, तो माल उठाया हमने। जी। तो सर ये भी था कि जो इनको खिलाने में कि क्या क्या खिला सकते हैं और क्या नहीं खिलाना? देखो खिलाने के लिए तो मैं बता देता हूँ, पूरा अपना प्रोजेक्ट जब हम देते हैं तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग है वो, कि भाई वो 3 या 4 दिनों की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उसमें सारी जानकारी दी जाती है, भाई इनको क्रॉस कैसे कराना है, इनका ख्याल कैसे रखना है, किस टाइम इनको पानी पिलाना है, गर्मियों में ख्याल कैसे रखना है, सर्दियों में कैसे ख्याल रखना है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ये नहीं है कि भाई आपको वैसे एक बार माल दे दिया और फिर आपको संभाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सर। तो सर जैसा कि मैंने दीपक जी से जितने क्वेश्चन पूछे उन सभी का हमें अच्छे से जवाब मिला। तो जहाँ तक मुझे लगता है मेरे दर्शकों को सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा, और बाय चांस जो भी क्वेश्चन रह जाए तो नीचे स्क्रीन पे टेलीफोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर इनके आ रखे हैं, तो आप उन पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, किसी टाइम भी हमारे नंबर पे कॉल करो, स्क्रीन पे जो 3 नंबर दे रखे इन नंबरों पे कॉल करो। क्योंकि क्या है कि भाई हमने अब क्या कर दिया, जो पहले नंबर थे और बाकी नंबर थे वो सारे बंद करके 3 नंबर दे दिया, हेल्पलाइन नंबर। आप किसी टाइम भी कॉल करो, सारी प्रॉपर जानकारी मिलेगी। रैबिट के बारे में आप कोई भी जानकारी हमारे से ले सकते हैं। बेफिक्र होके आप बिजनेस करें, बिना रिस्क का बिजनेस है। आप प्रॉपर, आप ये चीज़ की टेंशन मत लो कि भाई आपका माल कौन खरीदेगा, इस चीज़ की हमने टेंशन ही खत्म कर दी है, उसका एग्रीमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी कोई भी जानकारी लेनी हो तो स्क्रीन पे नंबर है, इन पे किसी टाइम भी आप कॉल कर सकते हो। हाँ जी। बाकी टाइम हमने दे रखा है, इस टाइम में आप कॉल करो, ऑफिस टाइम हमारा ये है।